बनाएंगे गुजिया। तो चलिए, गुजिया बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है देखते हैं। होली आ रही है तो गुजिया तो बनेगी। तो चलिए, गुजिया बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है देखते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने लिया है मैदा 2 कप, पाउडर शुगर 2.5 कप, मावा या खोवा जो भी आप कहते हैं वो 300 ग्राम, घी, हरी इलायची लिए है 8 से 10 और इसको दरदरा हमने कूट लिया है। काजू लिए हैं 10 से 15 और इनको हमने दरदरा कूट लिया है। इसी तरह से बादाम को भी हमने कूट लिया है। पानी लिया है 1 कप, नमक लिया है, पिंच ऑफ नमक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल है, और गुजिया बनाने के लिए गुजिया मोल्ड। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक परात ली है, उसमें हम मैदा निकालेंगे। मैदे को हमने पहले से ही छान के रखा था। अभी हम घी को गरम करेंगे, थोड़ा सा गरम करना है। पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें डालेंगे। घी हमारा गरम हो चुका है, अभी हम मैदे में डालेंगे। नमक डालना ऑप्शनल है। चम्मच से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। घी गरम होता है इसलिए चम्मच से थोड़ा पहले मिक्स करना, उसके बाद हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना। देखिए इस तरह से आप घी पूरे मैदे में अच्छे से लगा लेना। देखिए इस तरह से मोहन हम इस तरह से लगाएंगे मैदे पे। देखिए इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। अगर इस तरह से मुट्ठी मैदे की बनेगी तो समझ लेना हमारा मोहन अच्छे से लग चुका है और इतना घी इसमें परफेक्ट है। देखिए इस तरह से अभी हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मैदा गूंथ लेते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसका आटा थोड़ा सख्त होता है। देखिए इस तरह से तो हमने मैदे को अच्छे से गूंथ लिया है। देखिए इस तरह से हमें मैदे को गूंथना है। तो यहाँ पर मैदा हमारा लग चुका है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर हम इसको अच्छे से मसल लेते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा घी लगाना है, अच्छे से मसलना है। ऊपर से एक सूखा कपड़ा डालकर और ढक्कन रखकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रखते ताकि मैदा अच्छे से भीग जाए। तो इतना मैदा लगाने के लिए आधे कप से ज़्यादा पानी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते इसका स्टफिंग। तो पहले गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई हमने गैस पर रख दी है। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे घी। थोड़ा सा ही घी हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद इस तरह से हाथ से क्रश करके मावे को डालेंगे। देखिए इस तरह से हमें मावे को डालना है। इसी तरह सारा मावा हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिए इस तरह से चम्मच से मिक्स करेंगे और मावे को लगातार चलाते हुए भुनेंगे। जैसे जैसे मावा गर्म होगा वैसे वैसे मावा घी छोड़ने लगेगा तो ये पतला हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसे भून लेना है। इसका कलर चेंज होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमें इसे भून लेना है। तो गैस की फ्लेम यहाँ पर कम रखनी है, नहीं तो मावा नीचे से जल सकता है। तो लगातार चलाते हुए हम मावे को भून लेते हैं। देखिए मावे का कलर भी चेंज हो चुका है और मावे को तब तक भूनना है जब तक ये कढ़ाई में
चिपकना बंद ना हो जाए। देखिए इस तरह से चिपकना नहीं चाहिए, इसका एक गोला बनना चाहिए। तब तक हमें इसे भूनना है जब तक इसका गोला नहीं बनता। तो यहाँ पर इस तरह से हमें भूनना है। मावा पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ देगा और एक गोला बन जाएगा, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, देखिए अब ये कढ़ाई को नहीं चिपक रहा है, मतलब ये अब भून चुका है। इस तरह से गोला बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मावा भून चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक बर्तन में हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए पूरी तरह से कढ़ाई में अब ये नहीं चिपक रहा है, एक गोला बन रहा है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ठंडा होने के लिए इसे रखना है। तो मावे को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे घी और हमारे जो ड्राई फ्रूट है इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं घी में। आप चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो इसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं और ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं हमारा मावा ठंडा हो चुका है कि नहीं। यहाँ पर हमारा मावा ठंडा हो चुका है। इसका जो गोला है इसको हाथ से अच्छे से तोड़ना है। देखिए इस तरह से हमें इसे तोड़कर इसका इस तरह से बनाना है मिक्सचर। और इसमें अब हम जो पाउडर शुगर है वो मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पाउडर शुगर हम इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए इस तरह से मावे में हमें पाउडर शुगर डालकर मिक्स करनी है। अगर आपके पाउडर शुगर में अगर गुठलियाँ वगैरह होगी तो आप इसे छान कर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, बड़ा बर्तन में, क्योंकि वो छोटा हो रहा था तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है बड़े से बर्तन में। अच्छे से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर हमने पाउडर शुगर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे अपने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और दरदरी पिसी हुई इलायची भी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए इस तरह से। अब हमारा मैदा भी अच्छे से फूल चुका होगा। देखिए इस तरह से इसको एक बार फिर से मसल लेते हैं हाथ से अच्छे से। तो हमारा मैदा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। और देखिए कितना सॉफ्ट है। ज़्यादा मतलब इसको पतला नहीं करना है। तो इसकी हम लोइयाँ बना लेते हैं। छोटी छोटी लोइयाँ हमें इसकी बनानी है। देखिए इस तरह से हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसे हाथ से गोल गोल बना लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे एक कपड़े से ढकेंगे और ऊपर से एक ढक्कन रख देंगे। आप चाहे तो कपड़ा गीला भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसे ढकना है और ऊपर से एक ढक्कन रख देना है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने चकला और बेलन लिया है। बेलन की सहायता से हमें इस तरह से गोल गोल बेलना है। पूरी की तरह हमें इसे बेल लेना है। तो इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। देखिए इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें एक एक लोई लेकर उसकी पूड़ी बना लेनी है। इसी तरह से हम 4 से 5 पूरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 पूरी बनाकर तैयार कर लिए। अब हमने यहाँ पर लिया है गुजियों का साँचा। इसके अंदर हम बेली हुई पूरी रखेंगे और इसके अंदर हम भरेंगे मावा का स्टफिंग। तो देखिए हमने जो स्टफिंग बनाया था वो इस तरह से हमें इसके अंदर भरना है। हम यहाँ पर दोनों साइड से स्टफिंग भर रहे हैं।
आप चाहे तो एक साइड से भी भर सकते हैं। देखिए इस तरह से स्टफिंग भरकर हम पानी की सहायता से इसे चिपकाएंगे। आप पानी की जगह पर इस दूध और मैदे का पेस्ट बनाकर भी इसे चिपका सकते हैं। देखिए इस तरह से प्रेस कर कर हमें साइड का जो बचा हुआ मैदा है उसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारी गुजिया बनकर तैयार है। देखिए कितने अच्छे से गुजिया बनकर यहाँ पर हमारी तैयार है। और बाकी बचा हुआ मैदा कि हम लोई बनाकर फिर से यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम आपको और एक भरकर दिखाएंगे। एक साइड से स्टफिंग भरकर भी हम आपको गुजिया दिखा रहे हैं। तो जिनको कम स्टफिंग वाली गुजिया पसंद है वो इस तरह से बना सकता है। तो यहाँ पर हमने पानी की सहायता से इसे बंद कर दिया है और अच्छे से बचा हुआ मैदा निकाल लेना है। अच्छे से प्रेस कर कर हमें इसे बंद करना है, नहीं तो घी में जाते ही गुजिया खुल जाएगी। और गुजिया जब बनेगी तब इसके ऊपर ऐसे ढक्कन रखना है कपड़े से, ताकि वो ऊपर से सूख ना जाए। इसी तरह से हम बाकी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बाकी गुजिया बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई रखकर घी कढ़ाई में डाल दिया है। घी को हम मेल्ट होने देते हैं। तो यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे गुजिया और मीडियम फ्लेम पे हमें गुजिया को फ्राई करना है। देखिए इस तरह से हमें इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए इस तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। देखिए इस तरह से हमने गुजिया को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो इसी तरह से हम बाकी बची हुई गुजिया जो है उसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी गुजिया बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, आप नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।